और अब एक बड़ी खबर ईरान से। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने एक बयान में पुष्टि कर दी है कि तेहरान में हमास प्रमुख के आवास को निशाना बनाया गया और इसमें हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया और उनके एक अंगरक्षक की हत्या कर दी गई है। आईआरजीसी के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी इस बयान में कहा गया कि हमला बुधवार तड़के हुआ और इस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। इससे पहले मंगलवार को हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और ईरान के सर्वोच्च नेता से मुलाकात भी की थी। इससे पहले इजराइल ने बेरूत में भी एक बड़ा हमला किया और हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर को मार गिराया। मारे गए कमांडर का नाम हज मोहसिन उर्फ फुआद शुक्र बताया जा रहा है। इजराइल के ये हमले उसके यहाँ हिजबुल्लाह के उन हमलों का जवाब है जिनमें गोलान हाइट्स में एक फुटबॉल फील्ड में 12 लोग मारे गए थे। लेकिन अब इजराइल के इन हमलों के बाद ईरान ने भी कहा है कि वो इसका जवाब देगा। हिजबुल्लाह ने भी उधर कहा है कि वो इसका जवाब देगा। इस्माइल हानिया का मारा जाना हमास के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। एक तरह से कह सकते हैं कि हमास जो है वो राजनीतिक तौर पर नेतृत्व विहीन हो गया है, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि हानिया का अपना एक कद था और वो कई तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे थे पीस टॉक्स को लेकर भी। हालांकि याहिया सिनवार जैसे मिलिट्री कमांडर हमास के पास हैं जो गाजा में रहकर ही अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विंग के प्रमुख के तौर पर हानिया की अपनी अहमियत थी, अपनी हैसियत थी। वे 2017 में हमास पॉलिटिकल काउंसिल के चेयरमैन बने और अधिकतर हमास के कतर स्थित दफ्तर से अपना कामकाज करते थे। वे ईरान गए थे ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियां के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए वो तेहरान में थे और आखिरी जो तस्वीरें हैं वो वहीं की हैं। इन तस्वीरों में वे शपथ ग्रहण के अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी से भी मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। एक और भी वीडियो है जिसमें 7 अक्टूबर को जब हमास का हमला हुआ उस समय वो अपने दफ्तर में उस हमले का जश्न मनाते हुए टीवी स्क्रीन के सामने देखे जा सकते हैं। जो हानिया है 2006 में थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री रहे फिलिस्तीन के। जब गाजा में फिलिस्तीन यूनिटी गवर्नमेंट बनी थी तब राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, लेकिन 2007 में गाजा पर हमास के कब्जे के बाद जो है महमूद अब्बास की फतह पार्टी को बाहर कर दिया गया और इसके बाद हानिया भी पीएम पद से हटा दिए गए। हमास की जो स्थापना है 1987 में औपचारिक तौर पर हुई और इसकी जो लीडरशिप है उसके लिए 15 सदस्य कमेटी है। हानिया 1980 से ही फिलिस्तीनी कॉज के लिए लड़ रहे हैं, उसकी आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और वे कई साल इजराइल की जेल में भी रहे। कहने को तो हमास के पास खालिद मशाल भी हैं, वो भी बाहर रहते हैं। याहिया सिनवार जैसा कि बताया वो गाजा में रहकर अपना ऑपरेशन जो है मिलिट्री ऑपरेशंस उसको अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हानिया की जगह लेने वाला फिलहाल कोई नज़र नहीं आता। मोहम्मद डेफ जो कि एक और मिलिट्री कमांडर थे उनको भी हाल में निशाना बनाया गया दक्षिणी गाजा में। हालांकि बाद में ये जानकारी आई कि डेफ जो हैं वो बच गए हैं और वो सुरक्षित हैं। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद से इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई छेड़ी है उसके 10 महीने होने को आए और गाजा में भारी तबाही के बीच सीज फायर की जो तमाम कोशिश थी वो नाकाम रही है। नवंबर में एक हफ्ते का सीज फायर हुआ भी था लेकिन उसके बाद नहीं हो पाया। अमेरिका तक मध्यस्थता कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल में कहा था कि वो सीज फायर जो है वो नज़दीक है। हालांकि नेतन्याहू की अपनी शर्तें हैं जो कि पीएम है इजराइल के और हमास की अपनी शर्तें हैं। हालांकि बातचीत के जितने भी दौर चले हैं हानिया उसमें एक अहम कड़ी रहे हैं और जो एक प्रपोजल अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आया हालांकि उस पर बात नहीं बन पाई, लेकिन अब जबकि इतना बड़ा हमला हुआ है और उसमें हानिया की मौत हुई है तो अब हमास जो है अपनी बची खुची ताकत के साथ जो है वो लड़ने की कोशिश करेगा और जाहिर सी बात है कि सीज फायर पर इसका जो होने की संभावना है उस पर और ज़्यादा असर पड़ेगा। हानिया का मारा जाना न सिर्फ हमास के लिए बड़ा नुकसान है बल्कि ईरान के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए जिस तरीके से इजराइल को घेरता रहा है हानिया उसमें एक बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं और हानिया की मौत के बाद ईरान का भड़कना भी लाजमी है। तो सीज फायर की जो एक बात है हालांकि बेशक वो उसकी जो शर्तें हैं वो मिलिट्री कमांडर तय कर रहे हो क्योंकि ज़्यादातर बंधक जो हैं वो उनके पास हैं और अलग अलग गुटों के पास हैं और उन बंधकों की रिहाई के बदले ही इजराइल किसी सीज फायर के लिए तैयार होगा। लेकिन ये भी एक बड़ा सच है कि जिस तरह से एक पॉलिटिकल लीडरशिप हानिया बाहर रहते हुए हमास को दे रहे थे, जिस तरह से एक फेस बने हुए थे हमास का, उनकी मौत के बाद हमास जो है वो एक अपना हाथ ऊपर दिखाने की कोशिश में बड़े अटैक की एक कोशिश करेगा, लेकिन देखना है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ता है और क्या जो एक नए सिरे से जो तनाव पैदा हुआ है उसमें
किस तरह से जो मध्यस्थ देश हैं, चाहे वो कतर हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो अमेरिका हो, क्या भूमिका निभाते हैं ताकि ये जो एक बड़े तनाव की स्थिति पैदा हुई है, युद्ध के भड़कने का जो और ज़्यादा खतरा पैदा हो गया है और हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री कमांडर को मारे जाने के बाद लेबनान के साथ भी सीधी लड़ाई का जो एक आशंका बन गई है, तो इन सब के बीच किस तरीके से यहाँ पे शांति बनाने की कोशिश होती है या फिर हमले और जवाबी हमले के बीच जो है यहाँ युद्ध और ज़्यादा भड़कता है।